योग क्या है? योग हमारी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का एक तरीका है। इस धरती पे हम सभी जीवन जी रहे हैं। हर कोई इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हैं, सभी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्योंकि हमें सांसें दी गई है ना, तो जीना तो है ही। लेकिन ज़िंदगी जीना और सही तरीके से जीना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर हमें तब पता चलता है जब हम इस योग की दुनिया में आते हैं। योग आपको बताता है कि आपको किस तरीके से जीना है। योग आपके जीवन का उद्देश्य बताता है आपको। योग आपके जीवन का महत्व आपको बताता है। हमारे इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सुख से वंचित रहे होंगे। पर योग जब आप करेंगे तब आप ये जान पाएंगे कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इनफैक्ट आपके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा शक्ति है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप योग करेंगे। योग हमें इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक सुकून प्रोवाइड करता है। हम हर वक्त किसी न किसी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, हर वक्त हम कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है धैर्य की, पेशेंस की। जब तक हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम वो चीज़ हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप योग करेंगे तब आपके जीवन में इतनी ज़्यादा पेशेंस आएंगे, इतने ज़्यादा धैर्य आएंगे कि आपको कभी भी जीवन का कोई भी सुख या दुख आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आप सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे हम कोई भी आसन में अपने शरीर को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा जो मन है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो कि हमें इमोशंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी बैलेंस्ड होना सीख जाते हैं। इस पूरे योग प्रोसेस में हम अपने आप को फील करते हैं, अपने शरीर में जा रहे सांसों को फील करते हैं, अपने मस्तिष्क से निकल रहे हर एक जो सेंसेस होता है उसे फील कर पाते हैं। क्योंकि इस पूरे योग प्रोसेस में हम अपने बॉडी की सुनते हैं, अपने बॉडी से बातें करते हैं। हमारा ध्यान पूरा सिर्फ हमारे ऊपर होता है। हमारा शरीर हमें जैसे जैसे बोलता है हम वैसे वैसे करते जाते हैं। और यही वजह है कि हम कभी भी योग में खुद को कभी भी हम फोर्स नहीं करते, कभी भी हम अपने बॉडी के प्रति वायलेंट नहीं होते, कभी भी उसके प्रति हम अहिंसा व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि हमें अपने शरीर से प्यार करना है, हमें अपने शरीर को जानना है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, अगर हमें किसी भी चीज़ को जानना है तो उसके प्रति हमें प्यार जगाना होगा। क्योंकि इस दुनिया में हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास धैर्य है, हमारे पास प्यार है। पूरी दुनिया प्यार से जीती जा सकती है। और जहाँ प्यार होगा वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगा वहाँ पे कभी भी कोई भी गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि यही वजह है शायद कि हमें कहा जाता है कि कभी भी हमें गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मन विचलित होगा तब हम कभी भी सही फैसला नहीं ले सकते। और यही वजह है कि हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। और जब बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा तूफान है तो हमारा जो अंदरूनी मन है वो तभी शांत हो सकता है जब हम योग करेंगे। क्योंकि योग में सिर्फ कठिन आसन नहीं है, बल्कि योग में पूरे 8 अंग हैं जो कि महर्षि पतंजलि ने दिया है। इसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये पूरा एक पैकेज है जो हमारे हर एक अंग को, हमारे आत्मा को, हमारे सोल को, सबको शांत करता है और हमें बिल्कुल काम रखता है। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा हम कैसे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, इस दुनिया में हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें रोकने वाला जो है ना,
वो हम खुद ही हैं। इस दुनिया में हमें कोई नहीं रोक सकता कुछ भी हासिल करने से सिवाय हमारे खुद के। और यही वजह है कि हम कई बार हम चाह कर भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और इसके लिए जो हम खुद को ना रोकें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना। हमें खुद को पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, हम कैसे उस चीज़ पे काम कर पाएंगे। जब आप योग करेंगे तब आप अपने बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप अपने बॉडी को फील कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ की ज़रूरत है। और जब हमें पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तब हम उस पर बहुत ईज़िली काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता सब कुछ होता है, बट हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अर्जुन को महाभारत में ज़रूरत पड़ी थी। अर्जुन कितने महायोद्धा हैं, ये की बात किसी से भी नहीं छिपी है। लेकिन फिर भी जब वो बैटल फील्ड में गए और उन्होंने सब तरफ सिर्फ अपने परिवार के ही लोगों को देखा, तो वो घबरा गए और वो धर्म की राह से भटक गए। उस वक्त हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने उनको राह दिखाया, उन्हें बताया सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाया। बस एक गाइड का काम किया। ठीक उसी तरीके से हर वक्त हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम तो हर चीज़ पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो तब तो कि हमें काम किस चीज़ पे करना है। ठीक उसी तरह जब आप योग करेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अपना गाइड खुद बनना है। क्योंकि इस दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता सिवाय हमारे शरीर और हमारे परमात्मा के। और परमात्मा से हमारा मिलन तभी हो सकता है जब हम सही तरीके से अपने आप को और अपने आत्मा को जान सकें। तो प्लीज़ आप भी योगा डेली करें और खुद को खुश रखें, खुद को आप धैर्यपूर्ण रखें।